हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं तृप्ति। आज बात करूंगी एंसेस्टर्स के लिए, हमारे पुरखों के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में। आज हम जानेंगे कि हमें उनकी सेवा क्यों करनी चाहिए, उनके लिए क्यों प्रेयर्स करनी चाहिए, हमें हमारे एंसेस्टर्स के लिए क्यों धन्यवाद देना चाहिए। तो देखिए, हम एक्चुअली एक सोल है, हमारी एक आत्मा है जो अभी इस बॉडी के अंदर है। और ये बॉडी कहाँ पर है? तो ये अपनी मदर अर्थ पे है। और जो इस अर्थ पे हम जो लाइफ जी रहे हैं उसे 3D प्लेन लाइफ कहा जाता है। अभी जो हम जी रहे हैं वो 3 डायमेंशन में जी रहे हैं, 3rd डायमेंशन में जी रहे हैं। और ये जो 3rd डायमेंशन की लाइफ है, 3D प्लेन की लाइफ है, ये टोटली डिपेंड करती है 4D प्लेन पे, 4th डायमेंशन पे। मीन्स यहाँ की जो भी चीज़ें हैं, जो भी लाइफ है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है किसी ना किसी चीज़ पे, क्योंकि पूरी अर्थ और ये 3D प्लेन की जो लाइफ है पूरी तरह से डिपेंडेंट है 4D। तो देखिए, ये जो 3D लाइफ है वो टोटली डिपेंड करती है 4D लाइफ पे। ये जो 3D लाइफ है, ये जो मदर अर्थ पे जो लाइफ हम जी रहे हैं, ये फिज़िकल लाइफ है, ये मटेरियल लाइफ है, ये जो लाइफ है ये कम्प्लीटली डिपेंड करती है कुछ मोस्ट वाइब्रेटिंग एंटिटीज़, कुछ रूलिंग एंटिटीज़ है जो प्राइमरी बेसिस पे हमारे लिए काम करती है। वो जो है वो उसमें सबसे पहले आते हैं हमारे एंसेस्टर्स, बाद में आती है माता लक्ष्मी जी, और बाद में आते हैं शनि देव जी। अब देखिए, ये जो तीनों जो लोग हैं ना, ये कुछ कॉमन चीज़ें पसंद करती है। मीन्स कुछ सेम चीज़ों के लिए वर्कआउट करते हैं। तो इन्हें जो पसंद है, सबसे पहले जो इन तीनों को जो पसंद है वो है अकाउंट्स। देखिए, बहुत सारे ऐसे लिनेज है, बहुत सारी ऐसी घरों में अभी भी पुरखों के बही खाते पढ़े जाते हैं। लक्ष्मी जी को पूरे मनी के अकाउंट्स पसंद है, जितने भी अकाउंट्स है वो लक्ष्मी जी को पसंद है। और शनि जी आपके कर्मों के अकाउंट्स देखते हैं। तो ऐसे ही इन तीनों को अकाउंट्स पसंद है, मैनेजमेंट पसंद है, और सबसे मोस्ट फेवरेट चीज़ इन तीनों में कॉमन जो है वो है राहु जी और केतु जी। इन तीनों को राहु जी और केतु जी बहुत पसंद है। ये तीनों अपना जो काम करते हैं ये राहु जी के थ्रू और केतु जी के थ्रू करते हैं। तो देखिए, राहु केतु आर द मोस्ट फेवरेट वॉलेंटियर्स ऑफ आपके एंसेस्टर्स के, लक्ष्मी जी के और शनिदेव जी के। अगर आपको आपकी लाइफ में सरवाइव करना है या कुछ और डिज़ायर्स है, मटेरियल से लेके स्पिरिचुअल तक कुछ भी अगर चाहिए, तो आपको राहु केतु आदि आर योर पाथवेज, आपको इनसे ही मिलेगा। अगर कुंडली में आपके राहु केतु अगर उनकी प्लेसमेंट ठीक नहीं है तो आपको इन बाकी चीज़ों से, जैसे लक्ष्मी जी या आपके कर्मों से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है, उनके लिए आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, राहु केतु क्या है बेसिकली। राहु केतु को अगर हम जियोग्राफिकली या टेक्निकली जानना चाहें तो बोथ आर दी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स किसके? तो जहाँ पे अर्थ ऑर्बिट और हमारा मून ऑर्बिट इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहाँ के दो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट्स जो है वो राहु जी और केतु जी है। ये 180 डिग्री पे होते हैं। और अगर एस्ट्रोलॉजिकली इनका मीनिंग देखा जाए तो इनको शैडो प्लैनेट्स कहा जाता है। मीन्स इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, ये सिर्फ एक शैडोज है। दोनों को भी शैडो प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए, राहु रिप्रेजेंट करता है इल्यूजन को, आपकी पूरी बाहरी दुनिया को। राहु बेसिकली हेड है, तो हेड के अंदर जितने आपके ऑर्गन्स आते हैं, ब्रेन है, आपके थॉट्स हैं, ये सब राहु रिप्रेजेंट करता है। आपको पूरी बाहरी दुनिया और इल्यूजन दिखाता है।
तो देखिए केतु क्या है, तो केतु इज अ बॉडी ओनली। अब क्या सर निकाल दे तो जितना बचा हुआ बॉडी है वो केतु है। तो केतु के पास तो ब्रेन ही नहीं है, जितना भी सोचेगा जो भी कुछ करेगा बाय हार्ट ही करेगा, जो भी कुछ देगा बाय हार्ट ही देगा। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपकी इनर पावर को। तो केतु आपको देता है इनर इंट्यूशन देता है। राहु अगर आपको बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने में मदद करता है तो केतु आपको अंदर की दुनिया दिखाता है, इनर साइड में लेकर जाता है। ठीक है, तो अभी देखेंगे ये दोनों जो है राहु और केतु अपने हमारे एंसेस्टर्स, हमारी मनी और हमारे कर्मों को कैसे रिलेट करते हैं, इनके साथ इनका क्या कोऑर्डिनेशन है, ये एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एंसेस्टर्स के बारे में सोचते हैं। तो एंसेस्टर्स कौन है, हमारे पूर्वज कौन है? तो वो अभी जहाँ भी है, कहीं भी है, उनके पास अपना खुद का फिजिकल फॉर्म नहीं है, फिजिकल फॉर्मेट नहीं है, जो कि राहु केतु के पास भी नहीं है। खुद का अस्तित्व नहीं है, एक उनके पास अपनी बॉडी नहीं है। देखो उनके पास पावर्स बहुत सारी है, बहुत सारी चीज़ें उनके पास है, पर वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास उनका एक अपना खुद का फॉर्मेट नहीं है। वो कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं और चीज़ों पे, औरों पे, जो भी अदर एंटिटीज़ है उनके साथ उनको डील करना पड़ता है, उनके ऊपर उन्हें डिपेंड होना पड़ता है। जैसे राहु केतु भी आपको किसी भी चीज़ देनी है तो किसी के थ्रू, मीन्स अगर शनिदेव जी कहे, अगर लक्ष्मी जी कहे तो ही आपको देंगे, ये आपको खुद होकर कुछ नहीं दे सकते। ये सब टोटली डिपेंडेंट है। जैसे हमारे एंसेस्टर्स, उनके पास बॉडी नहीं है, पर अगर हम उन्हें प्रे करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, तो उन्हें एक आगे जाने का कुछ और सोर्स मिलता है, फॉर्म मिलता है, तो उसके बदले में वो हमें कुछ चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी देखते हैं लक्ष्मी जी, एबंडेंस, मनी। तो लक्ष्मी जी कहाँ पे सबसे ज़्यादा देर तक स्टेबल रह पाती है? तो विष्णु जी के पास। क्यों? तो विष्णु जी के पास अहंकार नहीं है। कभी भी मदर अर्थ के लिए किसी भी फॉर्म में चले आते हैं। अगर मदर अर्थ पे कुछ भी इम्बैलेंस हो, अर्थ किसी भी तकलीफ में हो, तो विष्णु जी किसी ना किसी फॉर्म में चले आते हैं। तो लक्ष्मी जी को विष्णु जी पसंद है, वो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा देर तक स्टेबल रहती है। अदरवाइज़ लक्ष्मी जी को दुनिया की कोई भी तिजोरी, कोई भी अकाउंट उनको लॉक करके नहीं रख सकता। वो अपनी मर्जी की मालिक है। वो खुद में एक माया है, इल्यूजन है, इसीलिए वो राहु के थ्रू काम करती है, केतु के थ्रू काम करती है। आपको जो भी देती है, जो भी आपसे करवाती है, आपको पहले इल्यूजन क्रिएट करेगी। आपको देखेगी आप कितने प्योर हो, आपकी इंटेंशंस क्या है। लक्ष्मी जी को ये बहुत पसंद है, इसीलिए वो भी जो आपको देंगी वो राहु केतु के थ्रू ही देंगी। बाद में आते हैं शनि देव, आपके कर्मास। देखिए यहाँ पर आने के बाद ये फिज़िकल फॉर्म से लेके फिज़िकल, इमोशनल, मेंटल या स्पिरिचुअल, जो भी फॉर्म में आप कर्मास करते हो, उसके जो भी इंटेंशंस होते हैं वो सब अकाउंट आपका देखते हैं शनिदेव। तो इसके पीछे भी जैसे लक्ष्मी जी को इंटेंशंस पसंद है, वैसे शनि जी भी आपके इंटेंशंस को ही देखते हैं। उनको देखने के बाद ही आपको रिजल्ट्स देते हैं। तो देखिए शनि जी के भी मोस्ट फेवरेट वॉलंटियर्स जो है वो राहु केतु ही है। आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगी, राहु केतु के थ्रू ही मिलेगी, इल्यूजन से और इंट्यूशन से होकर ही मिलेगी।
तो देखिए, राहु केतु से डरे नहीं, उनको समझें, उनको समझने के बाद उनसे डील करें, उनसे रिलेट करें। बेसिकली वो हमारी डेवलपमेंट के लिए हमारी हेल्प करते हैं, हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। कोई भी इस दुनिया में कोई भी एंटिटी जो है हमारे अगेंस्ट काम नहीं करती। कोई भी हायर एंटिटीज जो होती है हमारे अगेंस्ट काम नहीं करती। वो एंटिटी सिर्फ और सिर्फ हमारी डेवलपमेंट और हमारी हेल्प के लिए ही काम करती है। तो उनसे डरे नहीं। तो देखिए, सिर्फ क्या है, राहु केतु का क्या है, कोई भी अगर रिजल्ट चाहिए उनको आपको, तो वो आपको उनके लिए थोड़ा वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ता है। मीन्स आज हमने जितने भी एंटिटीज़ के बारे में बात किया है, एबंडेंस हो, लक्ष्मी जी हो, या एंसेस्टर्स हो, या शनि जी हो, या राहु केतु जी हो, तो ये जो भी लोग हैं ना, ये एंटिटीज़ जो है ना, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों में खुश होने वाले लोग नहीं हैं। इनके लिए थोड़ा हमें ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ता है। जैसे सन को अगर आप थोड़ा जल चढ़ाना शुरू कर दो रोज़, या जुपिटर को आप कुछ वीकली या मंथली बेसिस पे आप उनके लिए कुछ करना शुरू कर दो, तो कुछ अच्छे अच्छे लोग जो है ना, कुछ छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाते हैं और आपको रिटर्न्स देना शुरू कर देते हैं। पर ये हमारे एंसेस्टर्स हो गए, हमारे शनि देव जी हो गए, हमारी लक्ष्मी जी, हमारे राहु केतु जी, ये लोग हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों में खुश होने वाले लोग नहीं हैं। इनके लिए आपको एफर्ट्स लेने ही पड़ेंगे। ये लोग आपको पहले परखेंगे, आपका फॉर्म चेंज करेंगे, आपको प्योर बनाएंगे और आपको रिजल्ट देंगे। इनके रिजल्ट मस्ट है। ये कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको ये रिजल्ट नहीं देंगे, आपको ये रिजल्ट देंगे। और जैसे कहते हैं ना, शनि जी तो छप्पर फाड़ के दे देते हैं, क्योंकि शनि जी तो विरक्त है, उनको तो किसी चीज़ की आसक्ति ही नहीं है, तो वो सभी कुछ भी दे सकते हैं आपको। तो अगर ये सब लोग आप पे खुश हो जाए ना, तो आपको वीनस को खुश करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो अपने आप आपको वीनस तक पहुंचा देंगे। सो देखिए, अगर आपको वीनस की ब्लेसिंग्स चाहिए, तो ज़रूरी है कि इन सब प्राइमरी एंटिटीज़ जिनके बारे में हमने आज बात किया है, इन सब की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में ज़रूरी हो। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एंसेस्टर्स। तो देखिए, एंसेस्टर्स के लिए आपको, आपसे जो भी हो, जैसी भी सेवा आप कर सकते हैं वो करें। उनके लिए एटलीस्ट गॉड से जैसे हम प्रे करते हैं वैसे प्रे करें। अगर वो भी नहीं कर पाते तो एटलीस्ट उनको दिल से थैंक्स कर दे कि उनकी वजह से हमारी सोल आज इस बॉडी में है, तो हम एक लाइफ जी पा रहे हैं। तो एटलीस्ट उनको थैंक्स कर दे, उनके धन्यवाद दे दे। कुछ भी नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट उनको धन्यवाद दो। और अगर करना है तो दिल से उनके लिए कुछ प्रे करो, उनके लिए कुछ मांगो, उनको कुछ जो चाहिए वो हायर सोर्स तक पहुँचे, इसके लिए प्रे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।